मशहूर स्मगलर शिव प्रसाद सरकारी गवाह बना, खुली अदालत में गवाही है। अरे अपन इसको जानता है यार, ये तो बहुत डैरीबाज आदमी है। अरे बंबई के सभी स्मगलरों को इसने अंदर करवा दिया और आज पब्लिक के सामने छाती ठोककर गवाही देने वाला है। फिर देखना बंबई से गैंगवार खत्म और स्मगलिंग फिनिश। अमा ऐसे कैसे खत्म? अभी तो माफिया किंग जगताप का पकड़ा जाना बाकी है। अरे छोड़ यार, वो तो डर के मारे हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया होगा। महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस जगताप। शिव प्रसाद, बख्तावर, मैक, भग्गू, कालिया, धर्मा और उनके पूरे गिरोह के खिलाफ इस अदालत में दायर किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, इस अदालत में हाजिर इन तमाम मुल्जिमों पर सरकार ने स्मगलिंग करने, कोकेन, गर्द और चरस के कारोबार, फेरा और प्रोटेक्शन रैकेट चलाने के लिए मुकदमे दायर किए हैं। वैसे मुलजिम शिव प्रसाद पर भी ये सारे मुकदमे दायर किए गए हैं, लेकिन वो सरकारी गवाह बनकर इन तमाम मुलजिमों के सभी जुर्मों के सबूत पेश करना चाहता है और सरकार उन सारे सबूतों और शिव प्रसाद की गवाही की मदद से इनके खिलाफ सारे जुर्म साबित करेगी और उसके बाद इन तमाम मुलजिमों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेगी। अब मैं मुलजिम शिव प्रसाद को सरकारी गवाह की हैसियत से पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुल्जिम शिव प्रसाद, क्या तुम अपना बयान पुलिस या किसी और के दबाव में आकर देना चाहते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जज साहब। क्या सरकारी वकील ने यह बयान देने के लिए तुमसे किसी लालच, मेहरबानी या माफी का वादा किया है? नहीं, हम ये बयान किसी रियायत, किसी मेहरबानी या माफी के लालच में नहीं दे रहे। हम ये बयान अपने भाई
तो आप सब जान ही गए होंगे कि हमने खुली अदालत में बयान देने की जिद क्यों की थी। हमने अपने भाई को वचन दिया था कि हम हर उस अपराधी को पकड़वा देंगे जो हम जैसे नौजवानों को गुनाह के रास्ते पर ले जाते हैं। और जज साहब, हमने सबको पकड़वा ही दिया। बस ई जगताप बच गया। हम जानते थे जज साहब कि ई जख्मी साहब मौका मिलता ही हम पर हमला जरूर करेगा, इसलिए हमने सीना खोलकर इस देशद्रोही को अपने कत्ल का न्योता दिया। लेकिन वो गोली तुम्हें लग सकती थी, तुम्हारी जान जा सकती थी। अगर जगताप न पकड़ा जाता तो मैं ही नहीं, सारी आने वाली पीढ़ी ही मारी जाती। जुर्म में कमर बेल की तरह होता है, एक टुकड़ा भी बच जाए तो ये बेल फिर बढ़ने लगती है। इसलिए जगताप का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था जज साहब। ठीक है, तुम अपना बयान शुरू कर सकते हो। हमारा बयान सिर्फ हम अकेले का नहीं है। हमारा बयान हिंदुस्तान के हर उस नौजवान का है जो गरीब, बेरोजगार और मजबूर है, जो अपने जिंदगी के हसीन सपनों को या तो कड़वी सच्चाई के पैरों तले रूंधता हुआ देखता है या उन सपनों को साकार करने के लिए बहक जाता है और गलत रास्ते अपना लेता है। जज साहब, हमारा बयान उन्हीं गलत रास्तों पर बहके कदमों का सफरनामा है जो शुरू होता पीपल गांव से। पीपल गांव में हमारे पिताजी स्कूल मास्टर थे। हर नौजवान की तरह हम भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव और गांव के आसपास के शहरों में एक मामूली नौकरी पाने की नाकाम कोशिश में लगे थे। एक दिन ऐसी ही नौकरी की तलाश में गांव के पोस्ट ऑफिस पहुंचे। जय हिंद मास्टर जी। अरे शिवा, तुम? मास्टर जी, सुना है आपके इस पोस्ट ऑफिस में एक नौकरी खाली है। जगह तो है बेटा, लेकिन वो नौकरी तुम्हारे लायक नहीं। अरे नहीं मास्टर जी, अब हर जगह हमरे लायक है। 6 महीने से काम के वास्ते भटकते भटकते हमारी जूदी घिस गई है मास्टर जी। जब हम देखते हैं कि पिताजी पेट काट काट कर एक एक पैसा बचाते हमरे वास्ते, तो हमरे हलक से निवाला तक नहीं उतरता मास्टर जी। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ शिवा। बैठो ना, बैठो बेटे। बेटा, इस गांव में रखा क्या है? न मिले न फैक्ट्रियां, सिवाय खेत के मजदूरों के और किसी को काम पाते हुए देखा है? पर यह गांव छोड़कर हम जाएं कहां? अरे बेटा, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहीं भी जाओ, वहीं काम है, वहीं पैसा है। देखो बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ये गांव छोड़ दो। अब ये गांव सिर्फ बूढ़ों के रहने के लायक रह गया है। हम ये गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं माँ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। 12 बजे की गाड़ी है, बाबूजी से कह देना। अरे शिवा, ऐसा हुआ क्या है गांव में? जानता है तेरा भाई भी खबरदार, जो उस नालायक का नाम लिया इस घर में, वो मर चुका हमारे लिए। और बेटा, तुझे क्या हुआ? तुझे शहर जाने की क्या सूझी? बेकार रहकर हम इस गांव में क्या करेंगे? पर हम शहर जाएंगे, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे, फिर आप दोनों को वहीं बुलवा लेंगे और मजे से रहेंगे वहां। बाबूजी, आपको भी अभी रिटायर हो जाना चाहिए। ये उम्र क्या काम करने की है? हमें अच्छा नहीं लगा था माँ कि बाबूजी दिन रात काम करें और हम घर में बैठकर हराम की रोटी तोड़ें। बेटा, मैंने कोई शिकायत की? अपनी माँ से पूछ, उसने कोई शिकायत की? आपके शिकायत ना करने से कहा होता है बाबूजी। बेटे, हमारा दम घुटत है इस गांव में बाबूजी। हम जानते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा बड़ा आदमी बने? हमारे सवाल का जवाब है आपके पास तो दीजिए। हम ये गांव छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, जा, लेकिन उसका रास्ता न भूलना, और जाने से पहले मदन का पता लेकर जाना। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। माँ, मैं जाऊं? संभल कर जाना बेटे, भवानी की तरह खो मत जाना शहर में।
तेरा भाई भी लड़कर शहर चला गया था। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा भवानी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अर्जेंट मीटिंग मैंने किस लिए बुलाई है। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और आप सबके लिए बड़े फायदे की। पठान शेर खान का भेजा हुआ 10 करोड़ का सोना हमारे पास माड आइलैंड से 25 मील अंदर समंदर में पहुंच रहा है। इसे हम अपनी कश्ती में लाएंगे और ये कार्रवाई ऑपरेशन ड्रैगन के नाम से जानी जाएगी। और सबको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस ऑपरेशन से हमें कम से कम 5 करोड़ का फायदा होगा। वहां पुलिस का सख्त पहरा है और साथ ही जगताप के आदमियों का भी खतरा है। वो लोग हमारा माल लूटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारे आदमी की जान चली जाए। इसलिए गिरोह के असूलों के मुताबिक इस बार भी जिन 2 आदमियों के नाम चुनने हैं वो इन पर्चियों के जरिए चुने जाएंगे। इसलिए कि अगर इस ऑपरेशन में किसी की जान गई तो उसे और उसके हमदर्दों को इस बात का एहसास रहे कि उसकी मौत तकदीर ने चुनी है, हमने नहीं। और दूसरा, इस गिरोह का जो असूल है वो तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। किसी ने गद्दारी की कोशिश की तो उसकी सजा भी मौत है। गुड लक। बाबू, दूसरी पर्ची तुम उठाओ। परवेज आलम। अब्दुल। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑपरेशन ड्रैगन। जगताप को जिस मौके की तलाश सालों से थी, आखिर वो आज आ ही गया। भवानी को तुम दोनों की चिट्ठियां निकालते वक्त ये मालूम नहीं था कि उनके पीछे उसी की तबाही लिखी हुई है। गलत फहमी में मत रहना जगताप सेठ। भवानी 10 करोड़ का घाटा सहने की ताकत रखता है। मगर इस घाटे के सौदे से धक्का खाकर अगर वो जरा भी लड़खड़ा गया तो मैं तब तक उस पर हमले पे हमला करता रहूंगा जब तक वो पूरी तरह धराशायी ना हो जाए। पर जगताप सेठ, भवानी को हमारे बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो तो हमें पाताल से भी निकालकर मार डालेगा। डरो मत, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि किसी को तुम पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा। जैसे ही तुम सोने का स्टीमर लेकर बंबई के नजदीक पहुंचोगे तो मैं समुद्र के अंदर मेरा एक खास आदमी मिलेगा। उसका नाम है दलिया। चलो, ये अपने आदमी हैं। माल ये नकली सोना बड़ी बोट में डाल दो और असली सोना मेरी बोट में। जल्दी करो, शाबाश। जल्दी करो बच्चों, अरे आप अब्दुल, तुम मेरी बोट में आ जाओ। खुदा हाफिज अब्दुल भाई। बोट को वापस ले चलो। चलो, अरे आप चलो। अब्दुल भाई, कस्टम वालों को खबर करके हमारे पीछे लगा देना। वो हमसे खेलते रहेंगे, हमको पास से निकल जाना। बाकी मैं देख लूंगा। परवेज भाई, हाँ, कस्टम वालों को फोन कर दूंगा। तुम नकली सोना समुद्र में फेंक के भाग जाना। बस टैबलेट, होशियार रहना। हेलो कस्टम्स। यस। देखिए वो सुबह
बीच के पास समुद्र में एक विठल कृपा नाम की बोट बहुत देर से खड़ी है। मुझे शक है कि उसमें स्मगलिंग का सामान है। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। आ गए साले। तैयार हो जाओ। चलो चलो जल्दी करो, ये वही बोट है, जल्दी जल्दी आगे जाओ। नकली सोना फेंक दो। भाईजान भाईजान, क्या हुआ? गजब हो गया भाईजान। कस्टम वालों ने छापा मारा और सारा माल दरिया में फेंका पड़ा। सैंडिको टू होम का 10 करोड़ का नुकसान हो गया भाईजान। परवेज कहाँ है? उसे मैंने कहा है जी, जब तक पुलिस का हल्ला गुल्ला खत्म नहीं हो जाता तुम वर्सोवा के बंगले में छिपे रहो। हम खुद उससे मिलेंगे। अरे क्या हो परवेज, तुम्हारा चेहरा। आप यहाँ? मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ कि अपना माल मिल गया। क्या? हाँ, मछेरों की मदद से तुम्हारा समुद्र में फेंका हुआ माल हमने बरामद कर लिया है। यूं समझो आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से हमारा माल हमें मिल गया, वरना हमारा सिंडिकेट बर्बाद हो जाता। इसलिए हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। हमारे साथ चलो। हिलना नहीं, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर और अब्दुल पर पहले से शक था, इसीलिए मैंने सोना तुम्हारे हवाले किया था कि तुम्हारी गद्दारी तुम्हारे हाथ। मेरा भरोसा कितने में बेचा जगताप के पास? कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा? होटल सेंटर में। कैसे मिलेगा? कमरा नंबर 303 में उसके आदमी मुझे पैसा देने आएंगे। कौन से आदमी? पता नहीं, जगताप ने बाहर से बुलवाए हैं। हेलो सर, मिस अनीता आपसे मिलना चाहती हैं। कौन अनीता? मैं उनकी साली हूँ, मिसेस परवेज आलम की बहन। वो कह रही वो आपकी साली हैं और उन्हें आपसे जरूरी काम है। ठीक है, भेज दीजिए ऊपर। आप ऊपर जा सकती हैं। कम इन। कौन है? मैं अनीता। कहो नहीं तो क्या बात है? दीदी का अस्पताल में देहांत हो गया, उनका एक जरूरी पैगाम देना है। कैसा पैगाम? पैगाम ये है कि दीदी मरी नहीं, बल्कि तुम्हारी बेदर्दी ने उसे कत्ल कर दिया। तुम उसे अकेली छोड़कर भाग गए
और वो दर बदर की ठोकरें खाती रही और आखिर सरकारी अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर उसने अपना दम तोड़ा। Come in. हमें परवेज आलम से मिलना है। नहीं परवेज, जगताप सेठ ने स्विट्जरलैंड का टिकट और ये पैसे भेजे हैं, गिन लो। ये रोना धोना छोड़ो, इससे पहले इनका दूसरा कोई साथी यहाँ आ जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। और सुनो, एक बात का ख्याल रहे, ना तो तुमने कोई खून होते देखा है और ना किसी खूनी को देखा है। मैं भवानी बोल रहा हूँ जगताप, तुम्हारे 1 करोड़ रुपए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भवानी, मेरे सामने तुम्हारा 10 करोड़ का सोना रखा है। तुम्हें 1 करोड़ रुपया देकर तुमसे 10 करोड़ के सोने का सौदा करना मुझे अच्छा लगा। मैं ऐसे सौदे करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपनी आंखों का इलाज कराओ जगताप, जिन्हें अब सोने और मिट्टी का फर्क भी नहीं पता चलता। हरामजादो, 1 करोड़ देकर मिट्टी लेकर आए हो? भागो यहाँ से। आउट। भवानी, तूने बुरे घर न्योता दिया है, मैं तुझे देख लूंगा। कुछ समझ में आया असली गद्दार कौन है? अब्दुल। अब्दुल? हाँ, अब्दुल, तुम्हारा भाई। अब्दुल ने जगताप के साथ मिलकर सोना हथियाने की ये साजिश की और साथ में परवेज को भी मिलाया। जब मुझे शक हुआ तो मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलवा कर नकली सोना मंगवाने की ये चाल चली। तो फिर उन्हीं दोनों के नाम की पर्चियां कैसे निकली? इसलिए कि हर पीली पर्ची पर परवेज का नाम था और हर गुलाबी पर अब्दुल का। लेकिन भाई जी, आपने गद्दार को जाने क्यों दिया? खलास कर देना था उस साले को। मुंबई जैसे बड़े शहर भी कमाल के होते हैं। आदमी सड़क पर चल रहा होता है खुशी खुशी, ये सोचकर कि उसने मौत की आंखों में धूल झोंक दी। उसे क्या मालूम कि गली के अगले मोड़ पर एक ट्रक स्टार्ट हो रहा है। देखते ही देखते वो ट्रक उसकी तरफ बढ़ता है और वो ट्रक यमराज का रूप धारण कर लेता है। और मौत बन जाता है उस आदमी के लिए। ओ बंधु, ये मदनवा का पता पूछते पूछते हमारी तो आवाज ही बैठ गई है। तुम तो बता दो, ये मदनवा कहाँ रात है? 2 रुपए दो तो मदन का पता अभी बताता हूँ। 2? ऐसा गजब मत करो। अरे मदनवा हमारा दोस्त और तुम मदनवा के दोस्त, तो फिर तुम हमारे दोस्त हुए कि नहीं? तो फिर ये 2 रुपए कैसे? अरे भैया, दोस्ती की बात करते हो ना, तो 1 रुपया तो तुम्हारा काम पटा दूंगा। इस साले को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ये लो बंधु, अब तो बता दो, ये मदनवा कहाँ रात है? ये रहा मदन का घर और वो सो रहा होगा। अरे टगलू, एक नाटक तो ला जल्दी से दोस्त। मदनवा, मदनवा, ओ मदनवा, मदनवा। अरे शिव प्रसाद, मदनवा, अरे चौक गए ना हमें देखकर भैया। शिव प्रसाद, कैसे आना वो भैया? अरे स्टेशन से चल कर आए, और कैसे आए मदनवा? वो तो ठीक है, मगर ये बोलो कि शहर में क्या काम पड़ गया? अब बोले का, वही नौकरी रोजगारी। सोचा बम्बई चले चलिए, अपना मदनवा भी वही है। जब ओ का काम मिल गया तो हम का नहीं मिलिए हैं? और जब तक रहने को घर ना मिल जाए, मजे से साथ में रहेंगे। क्यों मदनवा? घर? हाँ। बम्बई में? हाँ। भैया पकड़ी है जावे के वास्ते? पकड़ी? ई कौन तुमको भैया? खैर कोई बात नहीं,
खरीद लेंगे 5 गज की पगड़ी। अरे पगड़ी तो खरीद ली हो। शिव प्रसाद, हमका हंसाओ मत रे, हम बहुत दुखी हैं। आज ही खोली हमको खाली करनी है। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। ई खोली तोहार रहने लायक नहीं, कोई हवादार जगह खोजो मदनवा। ये बात नहीं भैया, हफ्ता देना पड़ता है। हफ्ता यानी किराया ना? अरे किराया तो हम दे चुके हैं भैया, हफ्ता यहाँ के गुंडों को देना पड़ता है बस्ती में रहने के वास्ते। अब 300 रुपए दिए बिना तो समन्वय भी नहीं बांध सकते भैया, क्या करें। क्या बात कर रहे हो तुम मदनवा? सामान नहीं बात। आपको इतनी भी तमीज तहजीब नहीं कि कौनों के घर में घुसने से पहले परमिशन लेने को चाहिए? पता नहीं अपने घर में कौन कैसे बैठा और आप एक दंदनाते चले आए। अरे भैया चुप प्रसाद, जरा तुम ठहरो मत। अरे बात सुनो। अब बोलिए श्रीमान। दाई अपन फाइट से बोलता है। हाँ तो बोलो। फाइट मुक्का। क्या रे, हीरो बनने का है? तेरे जैसा बहुत देखा फिल्म में, 2-3 लोटे लेके आता है पैती करा। क्या बोले? पागल क्या कर थे? ये पुत्रन दादा है। दादा? ई ससुरा गोद में पोता लेकर पैदा हुए क्या अभी से दादा बन गए? वो दादा नहीं, जे का हम गुंडा कहते हैं ना, वो यहाँ दादा कहलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि ये गुंडा और मकान मालिक कोई और? पुत्र सेठ, पैसे का बंदोबस्त नहीं हो गया पुत्र सेठ? वांदा नहीं रे, वांदा नहीं। जब बंदोबस्त हो जाएगा 300 रुपया दे के सामान लेके जाने का। डाई वांदा नहीं, सामान पे कब्जा करके कोयले पे ताला मार देने का। अरे 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 यार, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो हमारा सामान है। अरे ओ मदनवा, इनको समझाना मदनवा। ये सामान तो इसका और ये हाजी कहाँ से आया है? ये कोयली मेरा, कोयली का माल मेरा। तेरे को जास्ती बंकुस करने का है तो तेरा चड्डी उतार के बाहर फेंक दे। नहीं, सामान रख दो। अरे अरे नहीं छोड़ेंगे आप। पुत्रन का नाक कटवाने क्या है? नाक? पुत्रन दादा, मैं अभी आपकी बारी है। क्या बोलते रहे? या मुर्गा। अब समझे पुत्रन दादा, हम वो सिनेमा के धोती लोटा वाले हीरो नहीं हैं। पुत्रन थोड़ा बंकुस करता था। वो क्या है कि गांव से थोड़ा चौकरा मेरा आया तो मैं उसका टेस्ट लेता था। टेस्ट? वैसे तुम मेरा थोड़ा सा अब तक थोड़ा देंगे तो दे देंगे हफ्ते भर में। अरे जेब में इतना पैसा है कहाँ? अरे अपना जगदीशवा है ना जो रेस कोर्स में घोड़ा चलावा था। कौन जगदीश? अरे अपना जगदीशवा। जगदीश, वाह हाँ। हमको बता दिए कौन घोड़ा जीतिए। अरे अपना लंगूठिया यार चोटेरा, बस तू 200 रुपए का इंतजाम कर दे, इस पुत्रन दादा का आगे के 6 महीने का हफ्ता भी दे देंगे। अरे 200 रुपए कहाँ से लाए भैया? साला सामान उठाओ यहाँ से। किधर सामान उठाने के जाने के? 200 रुपया मेरे पास से लेके घोड़े पे लगाने के। अरे पुत्रन दादा ये क्या? 200 बोलने के नहीं है, 200 रुपया लगाने के घोड़े पे। ये 50 रुपया मेरे तरफ से वही घोड़े पे लगाने के। जगदीश वाह, चल रहे काला कादर। इसे कहते हैं शिव प्रसाद की खोपड़िया। हफ्ता लेने आया था, हफ्ता देकर गया। शिव प्रसाद तू कमाल है। भवानी ने हमारे 1 करोड़ के बदले में हमारे सामने मिट्टी के बिस्किट रख दिए। जी, मुंबई के किनारे पर उतरने वाले सोने में से 90% सोना भवानी के जरिए हिंदुस्तान में बटने लगा है। करेक्ट। मुंबई के 2 नंबर के धंधे वाले धीरे धीरे भवानी की पवा में जा रहे हैं। एकदम करेक्ट सर। शट अप! अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब जगतापुर उसका गिरोह मुंबई की क्राइम के दुनिया के इतिहास का एक पन्ना बन चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। सेठो, भवानी की ताकत का अपने पास कोई जवाब नहीं है। एक जवाब है।
भवानी का गिरोह भवानी की अक्ल का मोहताज है। अगर भवानी ना रहा तो उसके गिरोह में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो जगताप से टक्कर दे सके। मगर ये कैसे करेगा सेठ? जो लोग 24 घंटे उसके आसपास रहते हैं वो हिंदुस्तान के मशहूर निशानेबाज है। करेक्ट। और वो अपना गैंग का एक एक चौकरे को पहचानता है। तो फिर जाओ, बात ले आओ किसी एक ऐसे को जिसे वो नहीं जानते हो, और पता करो कोई ऐसी एक जगह तो होगी जहां भवानी अकेला जाता होगा। गो एंड किल हिम। भाई जी, आपके लिए कोई ये चिट्ठी छोड़ गया है। भवानी प्रसाद जी, आज शाम मुझसे मिलने सीरॉक क्लब चले आइए, अकेले, आपकी अनीता। अनीता, अनीता, बहुत अच्छा नाचती हो तुम, बहुत ही अच्छा गाती भी हो, मगर ये सब किस लिए? ये तो सब किराए का सामान है। ये ड्रेस किराए की, ये गहने नकली, और ये जगह भी किसी जान पहचान वाले की मेहरबानी है। पर क्यों, किस लिए? मैं तो तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा नाचती भी हूँ और गाती भी हूँ। असली बात क्या है? मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। काम चाहिए? आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, इसलिए किसी बात के लिए ना नहीं कहूंगा। आज ही किसी अच्छे होटल में तुम्हारी नौकरी की बात करूंगा। और एक बात और सुन लो, आज के बाद कोई गैर मर्द तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। इडियट, गवार, जाहिल, देहाती, सुपड़। बम्बई का टिकट किसने दिया तुमको? जी वो तो हमने खुद खरीदा पैसे देकर। Shut up! पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, सारे पेपर्स गिरा दिए मेरे। इंटरव्यू पे टाइम पे कैसे पहुंचूंगी? Leave that, that's mine, give it! वक्त होता तो ऐसा मजा चखाती उस लड़की को, इधर पुलिस स्टेशन ले जाके ऐसी मार पड़वाती थी उससे कि वो... अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। कहीं मेरी बात तो नहीं सुन ली इसने? आप जाइए, जाइए प्लीज, आप भी जाइए। चर्च गेट। टिकट हम कभी चर्च गेट। मिस्टर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नेताओं जैसे कपड़े पहनकर गुंडों जैसी हरकत करते हो? जी मैं क्या करूं बकरी की तरह? शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह लड़कियों का पीछा करते हुए? तुम क्या समझ रहे थे मैं डर जाऊंगी, या फिर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? सता रहा मुंडा तो सता रहा है प्राजी? अब देखिए ना, जब से मैं घर से निकली हूँ तब से ये बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। मैं बस में चढ़ गई तो ये भी चढ़ गया, मैं बस से उतर गई तो ये भी उतर गया। वो पाजी मैं... अब देखिए ना, हम लड़कियों को नौकरी के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता है ना? और ये लफंगे थर्ड क्लास बदमाश गुंडे लोग
शहर वालों को? हमें बताओ तो सही, हमारा कसूर क्या है? हम ठहरे गांव के आदमी, हमें क्या पता बंबई के बारे में कि कौन सी दिशा में जू बीच है और कौन सी दिशा में चर्च गेट? अरे ओ मेम साहब, वो जब तुमसे टकराव हुआ था ना, और ये फाइल और ये लेटर गिर गए थे, तब हमें पता चला कि तुम्हारे पास भी वही इंटरव्यू का लेटर है जो हमारे पास है। ये देखो, हो गई ना तुम्हारी हमारी मंजिल एक, इसलिए हम पड़ गए थे तुम्हारे पीछे। तो फिर रास्ता पूछ लिया होता। पूछने पाछने के पैसे लगते हैं शहर में। पता पूछो 2 रुपए, ई पूछो 50, तू पूछो। आई एम सॉरी। इट इज ओके। अब प्लीज जरा बता दीजिए ई का क्या करना है? ये फॉर्म भर के लाइए और 100 रुपए दीजिए। लीजिए। थैंक यू। 100 रुपए प्लीज। हाँ। जस्ट अ मिनट। कहाँ गया? 1 मिनट। क्या हुआ? क्या खो गया? मेरे 100 रुपए गिर गए। प्लीज जरा हटेंगे? इधर टेबल मुझे देखने दीजिए। मेरा पर्स यहीं कहीं गिर गया था। शायद यही होंगे पैसे। प्लीज प्लीज जरा आप वहाँ देखेंगे? ओ मेम साहब, ये मिल गया आपके 100 रुपए का नोट। सोफे के पिछवाड़े पड़ा हुआ था। थैंक यू। माँ, माँ आ गई तू? हो गया ना पूरा दिन जाया? 1000 बार कह चुकी हूँ, जल्दबाजी में काम मत किया कर। अरे पर क्या किया मैंने? क्या किया? हाँ? ये रहे फॉर्म के 100 रुपए। घर ही भूल गई थी। काम क्या खाक हुआ होगा? ये लो। तुम्हारे ही हैं। अपने पैसे तो मैं घर में ही भुलाई थी। मगर तुमने वो हरकत क्यों की थी? वो क्या है मेम साहब? सीमा। हाँ सीमा जी, हम समझे थे कि उस टकराव के कारण आपके पैसे गिर गए होंगे, इसलिए हमने सोच लिया कि अब ये हमारी ड्यूटी है कि उस नुकसान की भरपाई हम ही करें, इसलिए तो वो। सच सच क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे ही पैसे थे? नहीं सीमा जी, आप सच्चाई जान लेती तो हमसे पैसे थोड़ी लेती। हमें तो आपके चेहरे पर वो खुददारी दिखाई देती है जो हमारे बाबूजी के चेहरे पर है। अरे ठीक से लाइन में खड़े रहो। बाबा जी थोड़ा अंदर खड़े रहो। ओए गमछे वाले, दाढ़ी वाड़ी बना के नहीं आ सकते हो क्या? गांव खेड़ा समझ के रखा है? आ जाते हैं नौकरी करने के लिए। यहाँ शहर में दिन में 2 दफा दाढ़ी बनाते हैं। तो क्या हुआ? गांव में हमारा दोस्त दिन में 50 बार दाढ़ी बनाता है। पागल होगा वो। पागल नहीं, हज्जा में वो। चुप चुप। चलो चलो, लंच ब्रेक है, 1 घंटे के बाद आना। चलो जाओ। बाहर जाके खाना खाते हैं। यहाँ पे खाना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं? हम तो यहीं खाएंगे और आपको भी यहीं खिलाएंगे। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे ना सही, खोपड़िया तो है। एक मिनट। हाँ? जरा वो दीजिए। क्षमा कीजिए, आप में से सिन्हा साहब कौन? आप? यस। हम श्री अमिताभ बच्चन के मुख्य सचिव हैं, सेक्रेटरी। उन्होंने क्षमा मांगी है और ये कहा कि यदि आपको कष्ट ना हो तो उनकी आधा 1 घंटा प्रतीक्षा कीजिए। वो किसी स्टोरी सेशन में फंस गए हैं। क्या अमिताभ बच्चन यहाँ आ रहा है? चुप। कल ही मेरी अमिताभ बच्चन से बात हुई है, वो मुझसे मिलने आ रहा है। लेकिन वो आएगा जरूर ना? अवश्य आएंगे। अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बैठिए ना मिस्टर गंगा प्रसाद इलाहाबादी। हाँ बैठिए बैठिए। वो क्या है कि असल में हमारे साथ एक नई हीरोइन है, बच्चन साहब की अगली फिल्म की हीरोइन। हीरोइन?
ये तो बहुत अच्छी बात है, जरा उनको भी यहाँ बुला लीजिए। हीरोइन। अभी लेकर आते हैं। प्लीज। पता नहीं कौन से सिन्हा से मिलने आ रहा है मिस्टर अमिताभ। अरे छोड़ो ना। आने दो ना, आएगा तो एक तेरी चाय ही पिएगा ना हमारे साथ। हाँ। मिस सीमा, बच्चन साहब की नई हीरोइन। बैठी 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 बैठी। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए, सैंडविच, स्नैक्स। अब हमारा लंच का टाइम है, हम खाना ही खाएंगे। अरे तो फिर खाना खा लीजिए ना। आप क्या लेंगी? जी कुछ नहीं, बस जरा सा नींबू पानी। आजकल थोड़ी सी डाइटिंग कर रही हूँ। अब डाइटिंग जाने दीजिए सीमा जी, सिन्हा साहब नाराज हो जाएंगे। आप खाना मंगवा ही लीजिए। वेटर, कम है, कम है। खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन लगता है अमित जी किसी स्टोरी के एंड मोड पर अटक गए हैं, आ नहीं पाएंगे। शक्ल से लगते हो बड़े भोले, पर हो एक नंबर के पक्के बदमाश। वो तो हूँ। शिव प्रसाद शर्मा जी जाइए। अरे अमिताभ बच्चन आ गया। क्यों, बच्चन जी आ गए? वो तो हमें नहीं मालूम, बस ये मालूम है कि हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। क्या? आप जो चाहे पूछ लीजिए, हम दिखने में गवार जरूर लगते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम में BA पास हैं। इसका मतलब ये तुमने झूठ बोला, हमें बेवकूफ बनाया। खुद तो खुद उस छम्मा छल्लों को भी खाना खिलाया हमारे खर्चे पे। हाँ, तुम्हारी इस हरकत के लिए हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अब की बार तुम्हें छोड़ देते हैं, मगर आइंदा यहाँ नजर मत आना, समझे? गेट आउट! आउट! आप लोगों का आदेश है तो हम चले जाते हैं, मगर आप लोग भी कमाल हैं। जब हम झूठ बोले तो आप हमें पेट भर खाना खिलाए, केक पेस्ट्री खिलाए, और जब हम सच बोले तो गेट आउट। He's a scoundrel. But an honest scoundrel. देखो, नौकरी तो हम तुम्हें दे देंगे, मगर आइंदा ऐसी कभी हरकत मत करना, समझे? जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेल किशन जी। नमस्ते मास्टर जी, आइए आइए बैठिए। कोई चिट्ठी आई शिवा की? जी हाँ, ये देखिए, ये आई है चिट्ठी, और ये रहा मनी ऑर्डर। 1000 रुपए का। इतने सारे रुपए? देवकिशन जी, शिवा बहुत ही भोला और सीधा है ना, इसलिए मुझे और उसकी माँ को हमेशा चिंता लगी रहती है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, वो जरूर बड़ा आदमी बनेगा, जैसा कि वो चाहता था। Send one continental breakfast. बात है तुम्हें शिव प्रसाद, मान गए तुमको। वाह वाह वाह।
रूम सर्विस। गुड मॉर्निंग सर, ब्रेकफास्ट। Shut up, you stupid idiot! तुम सारा दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकता था? तुम आदमी है के जानवर? हम तुम्हारा मैनेजमेंट में कंप्लेंट करेगा। प्लीज ऐसा मत करना सर। हाँ, हम सॉरी बोलता है, हमको माफ कर दो सर। Shut up now! हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अच्छा सर, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ, जल्दी लाता हूँ। You're wearing my suit? Yes, sir. This is my hat. Yes, sir. This is my coat. Yes, sir. And pant also. Yes, pant also. No, please. अच्छा, तो तुम थे अंदर, मुझे जानवर और गधा कहा। अभी बताता हूँ। मैनेजर! शिवा, तुम्हार वास्ते खुशखबरी है। अरे काहे की खुशखबरी मदनवा, आज तो साली हमारी नौकरी भी चली गई। अरे मार गोली नौकरी को। पता है हमने किसको देखा है? किसको मदनवा? अरे तुम्हार बड़ा भैया भवानी प्रसाद को देखा है। भैया, हमरे भैया, बम्बई में। बाप रे बाप, हम तो खुशी के मारे मर जाएंगे मदनवा। अरे कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा? देख, ये मजाक तुझे बहुत भारी पड़ेगा मदनवा। अरे गंगा कसम रे। अरे बाप रे, यूं समझ ले कि 2 मील लंबी गाड़ी रही उनकी। बस चलावत रहे का? बस चलावत रहा। अरे मोटर गाड़ी चलावत रहा और भैया पीछे बैठा शान से। तुमको ये कौन बताए रे? बताएगा कौन? हम अपनी आंख से देखा है। आंख से? वो लंबी गाड़ी जब बड़े बंगले में गई तो दरबार से लुट मारा था। अच्छा? अरे जल्दी से पता बता दे मदनवा, जल्दी से। बाप रे मदनवा, ये घरे के महल। भैया, भैया, क्या हो रहा है? भैया रुक जाओ। तुम इस घर में घुसे कैसे? है? अरे हमको चोर उचक्के दिखाई रहे कि किसी के घर में भी घुस जाएंगे। हम तो अपने घर में जा रहे हैं। अबे ओए, ये भवानी प्रसाद का बंगला है। अरे हम कब कह रहे हैं कि ये भवानी प्रसाद का घर नहीं है? यहाँ बात से दरबार ले जाओ से बाहर फेंक दो। अरे भैया, 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 मारो साले को, टांगे तोड़ दो। अरे भाई, हम भवानी प्रसाद के भाई हैं। अरे पहले बाहर निकल। भवानी प्रसाद ने कभी अपने छोटे भाई का जिक्र तो नहीं किया था? मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बहुत तमाशा कर दिया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अगर हम ना गए तो? अच्छा, बहादुर, बिरजू, धक्के मार के बाहर निकालो। जब भैया को पता चलेगा ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया तो बहुत जूते पड़ेंगे। अच्छी तरह सुन लो, हमारा मुन्ना है, मुन्ना। मुन्ना है मुन्ना। हम मौलदार बदलता पोस्ट तहसील पीपल गांव से आए। क्या हो रहा है? किसे मारपीट कर रहे हो? कोई पागल था,
क्या था? आपका छोटा भाई हूँ। कहाँ से आया था? मौजा बदरसा, पोस्ट तहसील पीपल गांव। इडियट्स, कहाँ गया वो? उसको तो मार के भगा दिया। शिवा, मुन्ना, मुन्ना, चल घर चल। अरे सुनो, सब लोग सुनो, आज से इस घर में ना कोई ऐसी बात सुनी जाए, ना कही जाए, ना देखी जाए जिससे शिवा को शक हो कि हम क्या काम करते हैं। समझ गए? जी। कल सिंडिकेट का कोई भी आदमी घर पर आए तो उसे कहो कि दफ्तर में आक्रमित, घर में किसी को नहीं आने देना। तुम दोनों सुनो, शराब की कोई बोतल किसी कोने में नजर नहीं आनी चाहिए, सब छुपा दो। भगो, सुनो, कम से कम हफ्ता में काम पर नहीं होगा। तुम दोनों सफ्तर के साथ काम संभाल लेना। हाँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? ओके। भैया, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए ना? हाँ, बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ। मेरी छोड़, ये बता गांव में सब कैसे हैं? खा ना। मैं तो अब गांव में हूं नहीं, बाबूजी कैसे डांटते होंगे। मुन्ना, शहर में हमें सब कुछ मिल गया, रुपया, ताकत, मगर बाबूजी की डांट बहुत याद आती है। मुझे कभी याद करते हैं? आपको तो पता है कि बाबूजी बहुत कम बोलते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि वो याद कर रहे थे कि नहीं। वैसे उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इसी बात का तो दुख है कि वो कुछ भूलते नहीं। माँ कैसी है? वो तो दिन में 2-3 बार आपका जिक्र निकालकर जरूर रो लेती है। आपको इतनी याद आती रही हम लोगों की, तो आपने हमें, माँ और बाबूजी को यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? हम वहाँ धक्के खाते रहे नौकरी की वजह से, और वहाँ बुढ़ापे में बाबूजी अभी तक काम कर रहे हैं। अरे मेरा बस चलता ना, मैं तुम लोगों को आपका यहाँ ले आता, लेकिन मैं क्या करूं, बाबूजी मुझसे नाराज हैं। वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। कैसे नहीं देखेंगे शक्ल? जब हम रूठे थे तो वो हमको बनावत है, तो कहा हम उनको नहीं बना सकते? तू बहुत खुश नसीब है शिवा, जिसे बाबूजी का माँ का प्यार मिलता रहा। लेकिन मेरे नसीब में ये सब नहीं है रे। मेरे अपने कर्म मुझे तुम सबसे इतना दूर ले आए हैं कि खून तक का रिश्ता टूट गया। पानी होगा ये खून। नीमा! सीमा? कहाँ चली गई? कौन आया है? कौन हो तुम? हमें शिव प्रसाद। शिवा? अरे हाँ, ये कपड़े नए ढंग के पहने हैं ना, इसलिए पहचान नहीं सकी। ले प्रसाद ले, तू भी ले। अच्छा लगता है। लॉटरी वाटरी लगी है क्या तेरी? नहीं माँ जी,
वो मेरे भैया मिल गए मुझे। हाँ? हाँ। कहाँ? वो जो मलाबार हिल है ना, जहाँ अमीरों की बस्ती है, वहाँ उनकी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा कारोबार है, और पैसे तो इतने कि तिजोरियां भी कम पड़ती हैं। अच्छा? हाँ माँ जी, और मुझे देखकर इतने खुश हुए कि बस पूछिए मत, अपने से एक पल भी अलग होने नहीं देते। ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने बेटे। इसलिए तो मिठाई लेकर आया हूँ। ये शॉल आपके लिए। हाँ? और ये ड्रेस तुम्हारे लिए। अरे जल्दी से पहनकर दिखाओ। ये सब कुछ बोलिए नहीं, कुछ बोलिए नहीं, बस हमें आज्ञा दो कि हम सीमा को अपने साथ खाना खिलाने ले जाएं। हम खुद घर छोड़ जाएंगे। ठीक है, जा। वो टेबल का ऑर्डर ले ले। हाँ। क्यों पिंटो, पहचाना? अबे शिव प्रसाद, मैन तुम इधर क्या करता है? अबे अंधा हुई क्या? क्या माचिस ला? माचिस के बच्चे, अभी गोरखे को बुलाऊंगा ना तो धक्के मार के बाहर फेंक देगा। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं, जा ठंडा पानी लेकर आ। ठंडा पानी? अबे फक्कर, अभी पिलाता हूँ मैं तेरे को ठंडा पानी। ए गोरखा! यस सर। साहब के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। माचिस लाओ। माचिस लाओ। टेबल साफ करो। टेबल साफ करो। उस हरामजादे मैनेजर को पकड़ कर लाओ। उस हरामजादे मैनेजर को पकड़ कर लेकर आओ। देखा? खामखा परेशान किया तुमने उस बेचारे को। ये बेचारा बिल्कुल नहीं है, बहुत हराम उद्धेर आदमी है। अरे हमारी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देता था। अरे हम शिवा तो वही है ना। मगर आज हमरे पास जादू की छड़ी है। ये देखो, जादू की छड़ी। लेकिन इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? सीमा, इंसान को जन्म सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन उस इंसान की जरूरतें लाखों करोड़ों होती हैं, और वो सिर्फ इनसे पूरी हो सकती, सिर्फ इनसे। मैं तुम्हारी और अपनी हर जरूरत पूरी करूंगा। बड़े से बड़ा बंगला, गाड़ी, कपड़े, और हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम, अच्छे से अच्छा खाना। जरूरतों का कोई अंत नहीं शिवा। तुम किस किस के पीछे भागोगे? ये रेस आज तक कोई नहीं जीता। मैं जीत कर बताऊंगा। अनीता, अनीता, तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या हो? आओ मेरे साथ आओ। तो और क्या करती? इतने दिन हुए तुमसे मिले हुए। कितनी बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो जो सजा देनी हो मुझे दे दो, मगर अपने से दूर मत रखो। मैं तुम्हारे बगैर अकेली नहीं रह सकती। अनीता, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? याद है तुम्हें, मुझे बचाते वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी अकेली नहीं होने दोगे। देखो क्या है कि मेरा भाई आया हुआ मुन्ना गांव से, और मैं नहीं चाहता कि उसे हमारे संबंध के बारे में पता चले, और जब तक वो यहाँ है ना तो मुझसे दूर ही रहना। ओए, तेरी साथ ये बचपन में नंगा ही सो जाता था मेरे साथ। ये मुन्ना है, ये अनीता है। नहीं, ये अनीता है, वो मुन्ना। ये क्या है? आलमपुर की राजकुमारी है ये। नमस्ते। मगर ये तो इस बुद्धू ने कभी राजकुमारियां देखी नहीं। ये समझता है कि तू समझता है कि राजकुमारियां हमेशा ताज पहन कर घूमती हैं। मैं इनकी पार्टनर हूँ। हाँ, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, समझ गए? तुम यहाँ बैठो, मैं जरा इनसे बिजनेस कर लूँ। आओ आओ। ये अनीता है। ये क्या है? आलमपुर की राजकुमारी है। ये क्या है? आलमपुर की राजकुमारी है। ये क्या है? आलमपुर की राजकुमारी है। हाँ, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। कल्ला जी हुक्म। जल्दी साहब को चलो, अंदर ले आओ उसे। अरे संभाल के, बहुत खून बह रहा है।
क्या बात है? क्या हुआ? जगताप के आदमी ने इसे गोली मार दी। क्या? जगताप के आदमी ने इसे गोली मार दी? ये सब हुआ कैसे? हमारे रामबाग के अड्डे पर जगताप के आदमी आकर बवाल करने लगे। इसका भी खून गर्म हो गया। इसने उनके एक आदमी को शूट कर दिया। बात और बढ़ गई। उनके किसी दूसरे आदमी ने इस पर फायर कर सारे मोहल्ले में हंगामा मच गया। तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। शिवा को पता चल सकता है कि हम क्या करते हैं। मगर पुलिस ने हर अड्डे पे पहरा लगा दिया और इसे तलाश कर रही है। इसका तो इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। तुम इसे डॉक्टर सक्सेना के पास ले जाओ। मैं उसे फोन कर देता हूँ। वो इसे किसी दूसरे नाम से वहां दाखिल कर देगा। लेकिन तुम लोग जल्दी जाओ, फौरन जाओ। शिवा बस करो, अब बहुत हो गया, बस करो शिवा। अरे बस कैसे करें? हमरे भाई ने हमसे झूठ बोला। कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं। हमरे अपने बड़े भाई ने हमसे झूठ बोला है सीमा। अरे हम तो ये समझ रहे थे कि वो बिजनेस में है। गलत समझ रहे थे। बिजनेस नहीं, वो काले धंधे में। जिसको राजकुमारी कहकर मिलवाया वो नचनिया है, होटल में ठुमका मारती है। अरे काय की बिजनेस पार्टनर है वो? नहीं शिवा, शिवा देखो शिवा, तुम्हारे शराब पीने से जो सच है वो अब झूठ नहीं हो सकता। लेकिन वो तो झूठ हो सकता है जो हमसे कहते रहे कि वो हमें प्यार करते रहे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते रहे। आज हम बस पीना चाहते हैं, सिर्फ पीना चाहते हैं। क्या शिवा ने शराब पी है? जी, कुछ ज्यादा ही पी गए हैं और इस वक्त मेरे घर में बेहोश पड़े हैं। उन्हीं के पर्स से आपका पता मिला, इसलिए मैंने। तुम्हारा पता क्या है? अरे तो मोहनी प्रसाद की गाड़ी है। हाँ, वो भी एक लाए। चलिए जगदब सेठ को जाके बताएगा। क्या बोलता है? चलो जगताप को खबर करते हैं। चलो। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। नमस्ते। भवानी, तू तो बुरा आदमी बन ही चुका है। अगर तेरा साया भी शिवा पर पड़ा तो वो भी बिगड़ जाएगा और उसको जिम्मेदार होगा तू, सिर्फ तू। चला जाएगा, चला जा। अरे ये गाड़ी तो बुलेट प्रूफ है। चलो।
मशहूर स्मगलर भवानी प्रसाद पर खातियाना हमला। अब क्या करें? वो साला 7 करोड़ का धंधा तो अभी तक सर पे खड़ा है। 25 पेटी एडवांस भी दे चुके हैं। अब अगर माल नहीं उठाया तो भवानी की साख तो जाएगी, साथ ही साथ हम सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि शेर खान आगे से जगताप के साथ धंधा शुरू कर देगा। हमें हर हाल में सौदा तो करना ही पड़ेगा। भाई अगर शेर खान के साथ सौदा ना होता तो मैं खुद जाके डिलीवरी ले आता। ये सौदा हमें सौंप दीजिए। हम समझाएंगे शेर खान को। तुम? हाँ, हम सब सुन चुके हैं। हम जाएंगे शेर खान के पास। मगर शिवा, तुम इस धंधे के बारे में कुछ नहीं जानते। और वो भी शेर खान के बारे में, जो बात करने से पहले गोली चला देता है। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक भवानी प्रसाद है जो उसे हैंडल कर सकता है। मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। इसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा है। हाँ। तो क्या हुआ? हम तो बस इतना जानते कि भैया को गोली का निशाना बनना पड़ा हमारे लिए। उनकी जान खतरे में पड़ी तो हमारी खातिर। आज उनका धंधा, उनकी दौलत खतरे में है तो हमारी वजह से। इसलिए उनकी जान, उनकी साख, उनकी दौलत को बचाना हमारा कर्तव्य है, चाहे इसमें हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम भवानी को क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी तबाही का कारण बनने के बाद हम भैया को क्या मुंह दिखाएंगे? सफदर भाई, हम ठान चुके हैं, हम ये सौदा करके रहेंगे। अगर आप हमारी मदद करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। कैसी मदद चाहते हो? सबसे पहले ये बताओ, ये शेर खान मिलेगा कहाँ? हमारा नाम शिव प्रसाद है। नाम किसे पूछा? इसके बैग में क्या है? रुपया। अल्लाह कसम तुम सच बोली, इसमें तो वाकई रुपए हैं। बैठो बैठो बैठो, अंगूर दाने, बैठो बैठो बैठो। बोलो बोलो, किस काम के वास्ते तुम खान के पास आई? बोलो। हम भवानी प्रसाद के छोटे भाई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माल लेने के लिए उन्होंने हमको भेजा है। भाई? खुशामदीद खुशामदीद, तुम भवानी की भाई है? चलगोजे, भवानी का माल लाओ। हमका तो भैया के साथियों ने यूं ही डरा दिया था कि आप बहुत खतरनाक आदमी हैं, मगर आप तो मथुरा के पेड़े की तरह नरम और मीठे हैं। हम भैया से आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। ये लो माल, देख लो ब्रदर। अरे देखना क्या है शेर खान जी, आप भी तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, इस धंधे में तो अपने सगे भाई पर भी यकीन ना करो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। फेंक दो इस जगताप के कुत्ते को पानी में।
जगताप के आदमी नहीं है, हम भवानी के भाई हैं। अंगूर दाने, सांप से डरने वाला भवानी का भाई नहीं हो सकता। ले जाओ इसे और इसकी मार मार कर ऐसी हालत कर दो कि जगताप फिर कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे हम भवानी के भाई हैं, हमें बचाओ। गोलियां चलाने वाले सब जगताप के आदमी थे। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना ठीक है ना? ब्राउन शुगर के सौदे के लिए हमने रुपयों के साथ मुन्ना को भेज दिया है। नहीं, भवानी, तूने शिवा को खराब किया है, तूने उसका भविष्य बिगाड़ा है, तूने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं बाबूजी, मैं उसे लेने जाऊंगा। जी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ताकि खुल जाएंगे। हट जाओ। मुझे यकीन हो गया, तुम ही भवानी के भाई हो। आओ, अपना माल ले जाओ, चलो। अरे भाई, ये भवानी का ही माल है। मैं अपने माँ बाप औलाद सबकी कसम खाने को तैयार हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब जलवा देखने के बाद तुम हमसे धोखा नहीं कर सकते। क्यों? ओए मर्द का बच्चा, तुम बहुत तरक्की करेगा। तुम भवानी की गद्दी का सच्चा वारिस है। हम तुमको सलाम करता है। भाई वाह शिव प्रसाद, तुमने तो ऐसी सफाई से माल निकाला है कि भवानी प्रसाद की कमी ही नहीं महसूस होने दी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ भैया और कहाँ हम? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये तो इत्तेफाक था कि तीर निशाने पर जाकर बैठ गया। लेकिन शिव प्रसाद, तुमने क्या सोचकर इस खतरनाक काम का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया? भाई मेरा तो सोचते ही पसीना छूट गया था। अरे अब क्या कहें भैया, मरता क्या ना करता। पिछले 5 साल से जब से पढ़ाई खत्म की है ना, काम की तलाश में दरबदर भटकते रहे, और जब पहली बार काम करने का मौका मिला तो जान लड़ा दी। अरे आओ भवानी। अरे अरे भैया, आप, हम आपके कमरे में गए थे लेकिन आप सो रहे थे। अब तबीयत तो ठीक है ना भैया? बैठिए ना भैया, बैठिए। भवानी, तुम खामखा परेशान हो गए थे उस दिन। मुझे पूरा यकीन था कि शिव प्रसाद भी तुम्हारी तरह अक्लमंद और जिगर वाला है। देखा कैसे शेर के मुंह से निवाला छीन लाया। हाँ। जगताप को गोली चलाते वक्त अगर ये पता होता कि उस गोली से जो खून टपकेगा उससे एक और भवानी प्रसाद पैदा हो जाएगा, तो शायद वो कभी गोली नहीं चलाता। अब जब हमने भैया के साथ काम करना शुरू कर ही दिया, तो देखते हैं कौन जगताप और कौन अख्ताब। शिवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही स्पिरिट होनी चाहिए। तुम सब लोग यहाँ से जाओ, अपना अपना काम करो।
सुना नहीं तुम्हें जाने के लिखा है? सुनो सफदर, शिवा के लिए कल किसी भी गाड़ी में सीट बुक करवा दो। शिवा गांव जाएगा। सुना नहीं? शिवा गांव वापस जाएगा। ये क्या कह रहे हो भैया? हम का गांव वापस जाएं? देखो शिवा, तुम थोड़े दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए आए थे ना। अब घूमना फिरना हो गया तेरा। हम यहाँ घूमने थोड़ी आए थे भैया, हम तो यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे, पैसा कमाई के वास्ते आए थे। शिवा, कितना पैसा चाहिए दे तुझे? बोल कितना पैसा चाहिए? पैसा ले जा मुझसे, लेकिन जा गाँव चला जा। मगर क्यों भैया? हम जब खुद कमाने की ताकत रखते तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? माँ और बाबूजी की सेवा के लिए गांव चला जा। वहां जाकर क्या करें भैया? सिर्फ 500 रुपए की नौकरी के वास्ते लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहे? जेब में खर्चे के लिए पैसे नहीं, इसलिए दोस्तों से मुंह छिपाते फिरे? देख शिवा, हम बहुत देख चुके हैं भैया। क्या देख चुके हो तुम? कुछ नहीं देखा तुमने। तुमने पहाड़ को ऐसी जगह से देख लिया है जहां से वो हरा भरा और खूबसूरत नजर आता है, लेकिन उस पहाड़ के अंदर उस जंगल को नहीं देखा जिसमें खतरनाक और जहरीले जानवर हैं जो आदमी को कभी भी हड़प कर सकते हैं। इसलिए उस जंगल में मैं तुझे हरगिज हरगिज नहीं जाने। मगर क्यों भैया? क्या बुराई है इस धंधे में? ये धंधा गलत है, गैर कानूनी है और खतरनाक है। हमें पता है कि धंधा गैर कानूनी है। हम ये भी देख चुके हैं कि इस रास्ते में खतरा ही खतरा और जान भी जा सकती है। मगर बेरोजगारी और गरीबी की जिंदगी में जो जिल्लत उठानी पड़ती है, उससे तो यह खतरा मोल लेना बहुत आसान है भैया। जिंदगी सुधारने के लिए मैं तुझे इस रास्ते पर तो नहीं जाने दूंगा। मगर आप भी तो ये धंधा करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? शिवा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं और जिस दलदल में मैं फंस गया हूं ना, मैं नहीं चाहता उसमें तू भी फंस जाए। तो आप यही चाहते हैं कि आपका छोटा भाई आपके टुकड़ों पर पले, आपके भीख का मोहताज रहे, ताकि आप जब चाहे उसे घर पर रख लें और जब चाहे घर से निकाल दें? शिवा, तू जो जी चाहे समझ ले, लेकिन कल तू हर हाल में गांव वापस जा रहा है। मदन लाल, मास्टर जी पाए लागू। कैसा आना हुआ? तुझे जरा तकलीफ दे। अरे तो आए तो तकलीफ हो। माँ जी सुखी रहो बेटा। सुखी रहो, यही तो मुश्किल का काम करना कह दिया आपने। अंदर आइए, अंदर आइए। कैसे सुखी रहे? चिट्ठी लिख दिया होते, हम सजन पहुंच गए लेने के बाद। बैठा बैठा बैठा, आप लोग हाथ पांव धो लीजिए, अभी हम गरम गरम रोटी पका के खिलाओ। अरे ठहर बेटा, रोटी कहाँ भागी जा रही है? हम लोग एक जरूरी काम से आए हैं, तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो। अरे ये क्या करे मास्टर जी, आप तो हुक्म कीजिए बस। बेटा, भवानी के घर जाकर शिवा से कह दो कि हम उसे लेने आए हैं। तो आप लोग भी चलिए ना वहाँ, भवानी भैया से भी मिल लेते हैं। नहीं बेटा, हम वहां नहीं जाएंगे, तुम उसे यहीं ले आओ। तो ठीक है, शिव प्रसाद को आज ही बता देता हूँ। ठीक है, बाबूजी। तू क्यों आया? तुझे तो मैंने नहीं बुलाया था। बाबूजी, संदेशा मिला था, आप आए हैं, मिलने चला है। जिंदगी में मुझे जिसका डर था तूने वही किया। आखिर किस जन्म का बदला ले रहा है तो मुझसे? अब से मैंने क्या किया है बाबूजी? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बचपन से मैंने शिवा को तुझसे दूर रखा कि तेरे साए में रहकर उसे गंदी आदतें न पड़ जाएं।
लेकिन मौका पाते तूने अपना डंक मार दिया। क्यों उस मासूम बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहता है, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लेना चाहता है। भवानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा शिवा मुझे लौटा दे। शिवा मेरे साथ नहीं है, वो तो। झूठ मत बोल मदन, तूने खत में लिखा था ना कि शिवा भी इसके साथ रह रहा है। इसने ठीक ही लिखा था बाबूजी, शिवा मेरे साथ था और उसे गांव भेजे तो 6-7 दिन हो चुके हैं। गांव वापस भेजे 6-7 दिन हो गए, पर गांव तो पहुंचा ही नहीं बेटे। क्या कह रही हो माँ? गांव नहीं पहुंचा? नहीं। कहाँ गया होगा? डाल। अरे डालना बराबर। डाल। अरे हम का दूध पीते बच्चे हैं। क्यों उन्होंने कहा चले जाओ तो चले जाएंगे। अरे और क्या? अरे वो तुमको काहे को बताएगा तुम किधर रहेगा? हाँ, तुम भाई है सर्वेंट? अरे आजकल सर्वण को भी सर्वण बोलेगा तो सर्वण भी नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। स्टोरी कर ला। अरे हम सब अच्छी तरह जानत है हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्यों? हम ठहरे सोतेले भाई ना, हमारी तरक्की उनकी हालत से थोड़ी उतरेगी। हाँ, अब अपन को समझ में आया भवानी साला तुझसे काहे को चलता है। सांप और सौतेला भाई दोनों एक ही जात के होते हैं। तुम दोनों ये बात अपने गिरोह में बांध लो। हम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, नंबर 1। और ये साला बंबई शहर सुबह शाम हमरे पैर पड़कर सलाम न करे तो शराब। बस एक बार हमें इस धंधे में घुसने का रास्ता मिल जाए, हम बाहर के रख देंगे। नहीं, तेरे जैसा मर्द को रास्ता ढूंढने के नहीं है। देखो, कल रात सामने से रास्ता चल के तेरे पास आएगा, प्रॉमिस। देखो, रास्ता तुम्हारे पास चल के आया ना, आओ तुमको मिलते हैं। सलाम सेठ। सेठ हुए शिव प्रसाद, मैं जिसका बात बोला वो छोकरा जय तंबे जगत सेठ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। आप हमरे भाई भवानी प्रसाद की ऑपोजिशन पार्टी है ना। रिश्तों के जाल में उलझकर कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और फिर तुम्हें तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मिलाओ हाथ, मिला लो। मिलाने के लिए रोज रोज नहीं मिलता ऐसा हाथ। गुड मॉर्निंग होटल हिल्टन। हेलो सीमा। शिवा, तुम ऐसा करो, फौरन नेशनल पार्क आ जाओ। नेशनल पार्क? नहीं, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। तुम्हारी ड्यूटी गई तेल लेने, छुट्टी ले लो। लेकिन शिवा, छुट्टी ना मिले तो कह दो पेट में दर्द है। देखो, दर्द का बहाना ना चले तो कह दो तुम्हारे बॉयफ्रेंड शिव प्रसाद की हालत बहुत खराब है, और फिर भी काम ना माने तो कह दो मर गया। नहीं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। शिवा, अब तो बता दो कि आज इतने खुश क्यों हो? लगता है भवानी भैया ने तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दिए। नहीं सीमा, ये सब जगताप सेठ की मेहरबानी है। जगताप? हाँ सीमा, जगताप सेठ। उन्होंने हमका अपना पार्टनर बना लिया है। जू का बंगला, गाड़ियां, दौलत, अब सब हमरा सीमा, हमरा। शिवा, जगताप एक स्मगलर, एक गुनहगार है और तुम उसी के साथ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेईमानी और जुर्म की दलदल में धंस रहे हो? धंस रहा हूँ लेकिन आजकल लोग इसी दलदल में से नाम, शौहरत, पैसा और इज्जत कमाते हैं। बेईमानी और जुर्म की बुनियाद पर लाखों कमाते हैं और दुनिया के मालिक बने बैठे हैं। ये ईमानदारी का उपदेश सिर्फ गरीब आदमी को क्यों दिया जाता है कि दिन भर मेहनत करो, कर्म करो, ईमानदारी की रूखी सूखी खाओ और अपने मालिकों को दुआएं दो। वाह, तुम्हारी बातें सुनकर ये मानना मुश्किल हो रहा है कि तुम वही हो जो इसी होटल में एक वेटर की छोटी सी नौकरी के लिए आए थे। तब तुम एक सीधे साधे आदमी थे, एक बहुत ही रसीली भाषा बोला करते थे। ये तुम्हें क्या हो गया है शिवा? मत जाओ इस रास्ते पर।
क्योंकि ये रास्ता थोड़ी ही दूर जाकर बंद हो जाता है। यही तो तुम्हारी गलती है। ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हम यहाँ तो हमारे पास क्या था? वही मदन की गंदी अंधेरी कोठरी, खाने के लिए गंदी हवा, शराफत बहुत दिनों तक भूखी नहीं रहती सीमा। आज हम जिस जेब में हाथ डाले ना, उससे हम अपनी और तुम्हारी हर ख्वाब की ताबीर निकाल सकते हैं। तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो ना? अब कल जब तुम किसी जेल की अंधेरी कोठरी में गुम हो जाओगे तो मैं किसकी पत्नी कहलवाऊंगी? तुम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी तालीम चाहते हो ना? और कल दुनिया वाले उनसे क्या कहेंगे कि इनका बाप एक स्मगलर है, एक गुनहगार है? नहीं, अब तुम उस रास्ते पर नहीं हो जिस पर हम मिले थे। सीमा, मैं ये रास्ता छोड़कर लाचार पीली आंख वाला फलसफा नहीं अपना सकता। तो फिर तुम्हें इस रास्ते पे अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस रास्ते में अकेलेपन के सिवा कुछ और है ही नहीं। हाँ हाँ, जी लेंगे हम। हमें अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दो। आई डोंट केयर। आप? मैंने शिवा को गांव भेजा था, पता चला वहां पहुंचा नहीं। आप जानती वो कहाँ है? जी हाँ। कहाँ है? उन्होंने जगताप के साथ काम करना शुरू कर दिया है और जगताप ने उन्हें जूहू में एक बंगला भी खरीद कर दिया है। शिव प्रसाद, मैंने तुझे गांव जाने के लिए कहा था। हमने भी तो आपसे कहा था कि हम नहीं जाना चाहते। आपको शायद पता नहीं कि ये घर भी हमारा और ये जिंदगी भी, जिसके बारे में आप थानेदार बने पूछताछ कर रहे हैं। क्या हमें खुद अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक नहीं? जिंदगी? कौन सी जिंदगी रे? वो जिंदगी जिसका हक तूने जगताप को दे रखा है। तू अच्छी तरह जानता है कि जगताप मेरा दुश्मन है। जगताप आपका दुश्मन है, हमारा नहीं। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हो कि आज से तेरे मेरे दोस्त और दुश्मन अलग अलग होने लगे। ये तो आपको हमें अपने आप से अलग करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब हम भवानी प्रसाद के परछाई नहीं हैं, शिव प्रसाद हैं। आपसे अलग एक आदमी, अपनी मर्जी के मालिक। इसका मतलब है तू कभी नहीं सुधरेगा। बाबूजी और माँ से कह देता हूँ कि तू उनसे मिलना नहीं चाहता। वो आपको कहां से मिलेंगे? मुझे तो कभी नहीं मिलेंगे। पर तू उन्हें क्यों खो देना चाहता है? वो तेरी तलाश में बंबई आ चुके हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा शिवा। जा बाबूजी के पास चला जा। भवानी प्रसाद और जगताप जैसे लोगों के एक बुरे सपने की तरह भूल जा। हम लोग मिलने मिलाने के लायक नहीं। हमें तो लगता है कि आप हमें इसलिए भेजना चाहते हैं कहीं हम आपको आपके खेल में हरा ना दें। शिवा, कल तक खुद बाबूजी के पास पहुंच जा, वरना मैं तुझे पहुंचाए बगैर छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे तेरे हाथ पर तोड़कर पहुंचाना पड़े। एक सौतेला भाई और कर भी क्या सकता है? शिवा, ये थप्पड़ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया, जिसने बड़े भाई का लिहाज खत्म कर दिया। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। एक बात सुन ले शिवा, जिस आग से तूने खेलना शुरू किया है ना, जिस दिन उसकी लपेट में आ गया, वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन होगा।
भवानी ने तुम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अगर वो हमरे बड़े भाई ना होते तो उस वक्त हम भी बताते कि शिवा के हाथ में कितना दम है। तुम में दम है, तुम भवानी से 2 हाथ आगे बढ़ सकते हो। मैं तो चाहता हूं जैसे आज तुम भवानी के भाई कहलाए जाते हो, वैसे कल वो तुम्हारा भाई कहलाया जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भवानी प्रसाद के थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा। हम अपने भाई पर हाथ उठाने को कौन कह रहा है? हाथ तो छोटे मोटे लोग उठाते हैं। तुम तो सोना उठाओ, सोना। सोना? पानी से भवानी प्रसाद का 5 करोड़ का सोने का जहाज आ रहा है। अगर वो तुमने उड़ा लिया तो उसके होश उड़ जाएंगे। ये सोना आ कब रहा है? अरे भाई पुत्रन, शिवा अभी तक नहीं आया। उसने फोन पर क्या कहा था? फोन पर तो बोला कि काम हो गया है। सेठ जगदब सेठ को बोलना हिल्टन होटल में आने के। एग्जीबिशन बाहर का अंदर, रात के टिकट 8 बजे। लेकिन अब तो 9 बज गए भाई। अरे आ जाएगा सेठ, इतनी बेताबी काय को? अरे तुम लोग नहीं जानते आज मैं कितना खुश हूँ। पिछले 12 सालों में भवानी ने पहली बार जगताप के हाथों मात खाई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शिवा ने ये सब कैसे किया, कब किया और कहाँ किया। भाईजान, अगर आप शिवा को अपने साथ रखा होता तो उसकी वजह से जो सिंडिकेट को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है वो तो ना होता। और अगर शिवा यही स्पीड पकड़े रहा तो 1 साल में सिंडिकेट खलास समझो। क्या कह रहे हो तुम? कहने का मतलब यह है भवानी प्रसाद कि ये मानना होगा कि शिवा हमारा दुश्मन है। शिवा मेरा भाई है, लेकिन वो सिंडिकेट का भाई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। ये साली सिंडिकेट में रिश्तेदारी कब से आ गई? शिवा आपका भाई है तो अब्दुल भी इसका भाई था, वो भी सगा। और आपने जब उसे खलास करने को कहा, ये बेचारा कुछ नहीं बोला। वो और बात थी बग्गू, अब्दुल भवानी प्रसाद का भाई थोड़ी था। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। चलो यहाँ से जाओ। होगा वही जो तुम चाहोगे, लेकिन कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर सोच लेना भवानी प्रसाद कि तुम्हारे भाई ने भी वही जुर्म किया है जो मेरे भाई ने किया था। तुम अपने भाई को वही सजा दो जो तुमने मेरे भाई को दी थी। शिवा भटक गया है सफदर, भटक गया वो नादान, लेकिन वो गद्दार है कि नहीं? मैं कहता हूँ सफदर, शिवा गद्दार नहीं। Get out from here. Get out from here. Get out. मेरा शिवा गद्दार नहीं है, मेरा शिवा गद्दार नहीं हो सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कल जी मदन के घर गए थे। गया था। बाबूजी कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं है भाईजान, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। बेटे, अभी अभी आंख लगी है,
फिक्र मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है। देख बेटे, जिस बात का फैसला हो चुका है उसके बारे में फिर बहस करने से क्या फायदा। तू तो जानता है कि वो तेरे पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। तू कहेगा भी तो उन्हें तकलीफ होगी। अगर तू चाहता है कि उन्हें आराम मिले तो कहीं से भी शिवा को ले आ बेटे। मैं शिवा को लेकर आऊंगा, कहीं से भी लेकर आऊंगा। मुझे जाहिर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज से इस होटल हिल्टन इंटरनेशनल के नए मालिक हैं शिव प्रसाद शर्मा। अब मैं शिव प्रसाद से गुजारिश करूंगा कि वो यहां आकर 2 शब्द कहें। ये इस होटल के कागजात और ये रही चाबियां। जब हम गांव से बंबई शहर आए तब हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया और हमका उस अंधेरे में धकेल दिया। क्या हमारे साथ रह गई सिर्फ हमारी तन्हाई, हमारे सपने। तब उस अंधेरे में एक हाथ बढ़ा, दोस्ती का हाथ, हमदर्द का हाथ, जो हमका हौसला दिया हिम्मत न हारने का, बेधड़क अपनी मंजिल तक पहुंचने का। हमारी जिंदगी पे उस हाथ का कर्ज है और ये कर्ज शिव प्रसाद शर्मा अपना खून बहाकर भी अदा करेगा। ये हमारा जगताप सेठ से वादा है। हेलो शिव प्रसाद, मैं जगताप बोल रहा हूँ। हाँ जगताप सेठ। एक्सक्यूज मी। मैं नीचे हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा। बैठो। बस ये देने आई थी। ये क्या? मेरा इस्तीफा। लेकिन ये इस्तीफा वो सवाल क्यों पूछते हो जिसका जवाब जानते हो? अब तुम इस होटल के मालिक हो। तो होटल का धंधा करना कोई जुर्म है का? होटल का धंधा करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन होटल की आड़ में काले धंधे करना जुर्म है। इस देश में ऐसी कौन सी जगह नौकरी करोगी जहां थोड़ा बहुत काला धंधा ना होता हो? फैक्ट्रियां, मिलें, प्रेस, सरकारी अफसर, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पॉलिटिशियन, कनो एक जगह बता दो जहां थोड़ा बहुत करप्शन ना होता हो। हाँ, हो सकता है इन हर जगह के लोग भ्रष्ट हो, करप्ट, लेकिन ना तो वो मेरे कुछ लगते हैं और ना ही मैं उनसे कोई उम्मीदें रखती हूँ। मगर जिस आदमी से मैंने उम्मीदें रखी, सुख दुख में जिसका साथ दिया, जिसके साथ मिलकर भविष्य के सपने देखे, उस आदमी का पतन मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। आज अनीता ने हमारा वो काम कर दिया जो हम सब लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। करेक्ट। क्या मतलब है? मतलब ये कि अनीता ने शिवा का भरी महफिल में उसकी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। अब हमें शिवा को सिर्फ इतना समझाना है कि अनीता ने हरामीपन भवानी के कहने पर किया है। अब शिवा भवानी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, डेंजर होने की। पर अभी भी अपुन के भेजे में ये बात नहीं आई है सेठ कि तुम शिवा को अपने भाई से लड़वाना चाहता है। तो काय कोई सारा होटल इसके नाम कर रखा। देखो दलिया, आग से भागने के लिए घर में पिछला दरवाजा रखना चाहिए। ये होटल वही पिछला दरवाजा है मेरे लिए। अब चरस, अफीम, गांजा, ये सारे धंधे मैं इसी होटल से करूंगा, जिसका मालिक मैं नहीं शिवा है। अगर कहीं पुलिस या एक्साइज वालों के गुर्गे ढूंढते हुए होटल तक आ भी पहुंचे
तो अंदर कौन जाएगा? शिवा! सीमा, क्या हुआ? मत छुओ मुझे, चले जाओ यहाँ से। मत छुओ। मगर तुम इतनी रात के कहाँ भाग रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? मैंने जगताप के 2 गुंडों को अनीता का कत्ल करते हुए देखा है। कत्ल? अनीता का? हाँ। कहाँ कह रही हो? जगताप को अनीता की हत्या करके कहाँ मिलेगा? जगताप को क्या मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम, मगर अनीता को क्या मिला? एक सुनसान सड़क पर 2 गुंडों के हाथ लावारिस मौत। क्या कसूर था उसका? सिर्फ यही ना कि उसने जिससे प्यार किया वो एक गुंडा स्मगलर है। और तुम भी कुछ ऐसी हिम्मत के अलावा और क्या दे सकते हो अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को? शिवा, ये तुमने क्या किया? पैसों की लालच में आकर खुद को बेच दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने माँ बाप का बुढ़ापा खराब कर दिया। शिवा आओ भाई, जब से तुम्हारे कदम पड़े हमें तो पैसे गिनने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे दलिया एक ड्रिंक बनाओ शिवा के लिए। हमने सुना आपने अनीता की हत्या करवा दी। अरे भाई, इस धंधे में तो कत्ल होते ही रहते हैं, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? हम यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा सुनने तो बैठे नहीं। मगर अनीता जैसी निर्दोष का कत्ल करने की क्या जरूरत थी? वो भवानी को इस धंधे से खत्म करने की एक और चाल थी। वो कैसे? देखो, भवानी को वैसे भी तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, और अब अनीता की मौत के बाद तो अपना बैलेंस बिल्कुल खो बैठेगा, पागल हो जाएगा। उसके बाद भवानी को हमेशा के लिए इस धंधे से अलग हटाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जगताप सेठ, हमने पहले भी तुमसे कहा था कि इस धंधे में अगर जान दे सकते हैं तो किसी दुश्मन की जान ले भी सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी निर्दोष और मासूम की जान लेना हमें हरगिज मंजूर नहीं। इसलिए हमने तुम्हें गलत का धंधा करने के लिए मना किया था। हमने भी तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे धंधे में और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कोई फर्क नहीं है। जीतने के लिए अगर गोली चलानी पड़े तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है या बेगुनाह। भवानी को उजाड़ने के लिए अगर हमें उसकी दुनिया भी उजाड़नी पड़े तो हम उजाड़ देंगे। इसके लिए उसके माँ बाप को कत्ल करना पड़े तो भी कर दोगे? हाँ, कर देंगे। अगर हम चाहते तो अपने फायदे के लिए तुम्हारी जान भी ले सकते थे, मगर तुम्हारे किए हुए एहसान हम अब तक नहीं भूले हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। आज से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। आइंदा हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये साला तो आस्तीन का सांप निकला। अगर हम आस्तीन में सांप पाल सकते हैं तो उसे कुचल भी सकते हैं। पुलिस स्टेशन। क्या रिपोर्ट है? सर, हमने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। होटल के कमरों और गोडाउन में से बहुत सारी चरस, गांजा, अफीम और हेरोइन बरामद की है। सर, हमारी तलाशी अभी भी जारी है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि इस काले धंधे में होटल के मालिक
शिव प्रसाद शर्मा का पूरा पूरा हाथ है, मगर इस वक्त वो होटल में हाजिर नहीं है। अगर वो फरार हो गया तो? नहीं डीआईजी साहब, मैंने एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और बंबई के बाहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी कर दी है। अब शिव प्रसाद शर्मा का निकलना नामुमकिन है। गुड, 24 घंटे के अंदर चाहिए। ओके? तुम यहाँ? मदन ने बताया कि शिवा के पीछे पुलिस लगी है, वो फरार हो चुका है, कभी भी पकड़ा जा सकता है। भवानी, अगर तुम्हारे पिताजी को इस बात का पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और उनकी जान भी। भवानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने पिताजी की जिंदगी बचा लो। नहीं, मेरे शिवा को वापस ले आओ, मेरे शिवा को वापस ले आओ। शिवा वापस आएगा, शिवा वापस आएगा। क्या कहा? शिव प्रसाद की गाड़ी इसी तरफ आ रही है। मैं अभी रोकता हूँ। ओवर। वो हरामजादा शिवा पुलिस को दाव देकर भाग निकला है और अब बिफरा हुआ है। वो हम में से किसी को भी डर सकता है। इसके पहले कि वो हमारे गले तक पहुंचे, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। चलो। सारा जंगल में घुस गया। चारों तरफ से घेर लो इसको। कहाँ गया?
गया है शिवा। मत जाओ इस रास्ते पर, क्योंकि ये रास्ता थोड़ी ही दूर जाकर बंद हो जाता है। क्या देख चुके हो तुम? पहाड़ को ऐसी जगह से देख लिया है जहां से वो हरा भरा और खूबसूरत नजर आता है, लेकिन उस पहाड़ के अंदर उस जंगल को नहीं देखा जिसमें खतरनाक और जहरीले जानवर हैं जो आदमी को कभी भी हड़प कर सकते हैं। बात सुन ले शिवा, जिस आग से तूने खेलना शुरू किया है ना, जिस दिन उसकी लपेट में आ गया वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन होगा। भैया, हम भाई को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त समझने का बहुत बड़ा धोखा खा गया भैया। अरे मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है, तू तो मेरा मुन्ना, और आँख खुली भी तो वो बकर जब मौत हमरे सामने खड़ी है। हमें क्षमा कर दो भैया, हमें क्षमा कर दो। किस बात की क्षमा है? तू तो मेरी जान है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। जिएगा तू 100 बरस जिएगा। शिवा देख, मैं तेरे लिए हेलीकॉप्टर लाया हूँ, जैसे में निकल जा, चला यहाँ से, कहना मान, चला जा मुन्ना, जा। इससे पहले कि ये कुत्ते हम तक पहुंच जाए, निकल जा शिवा, जा, चला जा। तुम्हें इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते भैया। तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ भैया। तो मेरी एक बात मान, जा घर वापस लौट जा और बाबूजी का मुझ पे लगाया ये इल्जाम कि मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसे मिटा दे। उनकी इस बरसों की घुटन को दूर कर दे शिवा। उनसे कहना कि तेरा भाई इतना बुरा आदमी नहीं जितना वो समझते हैं। शिवा, उनके दिल में बस इस नफरत को अगर तू दूर कर सका, मैं समझूंगा तूने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। हमारे भाई अपनी जान देकर हमें सही रास्ता दिखला गए। काश उनके जीते जी हम समझ जाते। मुल्ज़िम शिव प्रसाद की ट्रेजेडी सिर्फ उसी की नहीं, हमारे सिस्टम की ट्रेजेडी है, जहां गरीबों के सामने अमीरों के पैसों का एक ऐसा जलवा पेश होता है जो गरीबों के दिलों में वो सारी खुशियां हासिल करने का लालच पैदा कर देता है और उसे हासिल करने के लिए वो गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। मगर शिव प्रसाद जैसे बहुत कम नौजवान हैं जो अपनी भूल सुधारकर सच्चाई के रास्ते पर लौट आते हैं। शिव प्रसाद ने बहादुरी दिखाकर सारे मुजरिमों को पकड़वाने में जो सरकार की मदद की है, उसके लिए यह अदालत उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे बाइज्जत बरी करती है। और मुजरिम बख्तावर, मैक, बग्गू और धर्मा को उम्र कैद की सजा देती है और देश के सबसे खतरनाक मुजरिम जगताप को फांसी की सजा सुनाती है।